नमस्कार। आज की कहानी हम उस शख्स से शुरू करते हैं जिसने हमारे इतिहास को, हम सभी को और हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ सिखलाए हैं। अगर उनके ज्ञान के सागर में कोई डुबकी लगा ले तो तृप्त हो जाए, इतने महान शख्स थे। बट हम मनुष्य अपने भविष्य का परिणाम नहीं जानते कि हमारा भविष्य कैसा होगा, और बहुत सारे कस्में और प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं। इसी प्रतिज्ञा का शिकार हो गए गंगापुत्र भीष्म। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि युद्ध के 10वें दिन अर्जुन और पितामह भीष्म का आमना सामना हुआ। हस्तिनापुर के वो पिलर जिन्होंने आजीवन हस्तिनापुर को हर मुसीबत से बचा के रखे, आज वो समय आ गया जब वो हस्तिनापुर को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले थे। युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर गंगापुत्र भीष्म पर बाणों की वर्षा की, और परिणाम ये हुआ कि आज हस्तिनापुर के पिलर बाणों की सरसैया पे थे। इतने महान शख्स थे कि उनके प्रहार को देखकर कौरव और पांडवों के साथ साथ कृष्ण की आंखों में भी नमी आ गई। आज भी हम सभी पितामह भीष्म के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं तो हम सभी की आंखों में नमी आ जाती है। भले वो आज हम सभी के साथ नहीं है, फिर भी हम सभी के दिलों में। पर सवाल ये है कि जब इतने महान शख्स थे तो फिर भी इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों? तो आज से कई वर्ष पीछे चलते हैं, जब पितामह भीष्म प्रतिज्ञा लिए कि आज के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो कोई भी बैठेगा उसमें मैं अपने पिताश्री की छवि देखूंगा। पर क्या पितामह भीष्म जो प्रतिज्ञा लिए वो निभा पाए? अगर वो सच में उस प्रतिज्ञा को निभा पाते तो पांडवों के साथ गलत नहीं होने देते, दुर्योधन को अपनी मनमानी नहीं करने देते, और धृतराष्ट्र की अनचाही महत्वाकांक्षा कभी पूरी ही नहीं होती। पितामह भीष्म कुरु वंश के सीनियर पर्सन थे। पूरा हस्तिनापुर का किंगडम उनके कंट्रोल में था। वो चाहते तो सबको रोक सकते थे। जिस हस्तिनापुर को वो सुरक्षित देखना चाहते थे, वे हस्तिनापुर को सुरक्षित रखने का प्रण तो लिए पर रख नहीं पाए। अपनी आंखों के सामने हस्तिनापुर का सर्वनाश देखे। अगर वो शुरुआत में ही धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा पर रोक लगा देते तो शायद आज उनका हस्तिनापुर सुरक्षित होता और आज वो बाणों की सरसैया पे नहीं होती, इतनी दर्दनाक मृत्यु नहीं होती। तो पितामह भीष्म की मृत्यु से हम सभी को सीख यही मिलती है कि अगर आप किसी के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हैं और उस प्रतिज्ञा के कारण आपके राष्ट्र और आपके परिवार का सर्वनाश हो रहा है, तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ देना भी एक प्रतिज्ञा ही है।